नमस्ते प्यारे मित्रों एवं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। अग्नि में अवगुणों, बुराइयां, दुख सब स्वाहा कर तिल के लड्डू की तरह एक दूसरे से मीठी वाणी बोलनी है और पतंग की तरह अपने जीवन को ऊंचा उड़ाएं और अपने जीवन को मधुर बनाएं। इसी आशा के साथ हमारे डीएवी बरकाकाना के प्राचार्य सहित सभी शिक्षकगण यज्ञ प्रक्रिया में शामिल हुए और मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में भव्य हवन का आयोजन कराया और मैं यहाँ पर जाकर के उपस्थिति अपनी दर्ज की और इस महायज्ञ में अपनी सहयोग प्रदान किया। आप से नम्र निवेदन है, पूरा वीडियो अवश्य देखें, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें। वास्तव में मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर इससे बढ़िया आयोजन कुछ नहीं हो सकता। खुशहाली प्रकट करने की यह विधि अति उत्तम विधि है, इसे आप सभी को अवश्य देखना चाहिए। जिसको कहते हैं ब्रह्म यज्ञ। अपने अंदर के ब्रह्म को जगाने के लिए सर्वप्रथम ब्रह्म यज्ञ करते हैं। तो आइए सबसे पहले 3 बार गायत्री मंत्र का वाचन करें, सभी हाथ जोड़ लें और उस परम पिता परमेश्वर की ओर ध्यान करके हम सभी भगवान से प्रार्थना करेंगे। धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्रभु, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करो। आप सभी को बता देना चाहेंगे कि हाथ हम लोग इसलिए जोड़ते हैं कि 5 ज्ञान इंद्रिय 5 कर्म इंद्रिय दोनों को मिला देते हैं और एक 11वां मन। तो इन 11 चीजों से हम उस परम पिता परमेश्वर की उपासना करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। तो इसलिए हाथ जोड़ना हमारे लिए हमारा परम कर्तव्य बन जाता है उस जगत नियंता के प्रति। इसलिए हाथ जोड़ें। हाथ जोड़ना एक वैज्ञानिक कारण भी है। तो प्लीज हाथ जोड़ते हुए उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र से आप दाहिने हाथ में जल लें और अपने ऊपर जल छिड़काव करें। ओम पुनन्तु माम देव जनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जात वेदो पुनीहिमां। तत्पश्चात आचमन करेंगे 3 बार। ओम अमृतो ओम सन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। तीनों आचमन करें। ओम सन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ओम सन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। हस्त प्रक्षालन कर लें, हाथ धो लें। तत्पश्चात बाएं हाथ में जल लेकर के मध्यमा और अनामिका अंगुलियों से बाएं हाथ में जल लें और मध्यमा और अनामिका अंगुलियों से ये काकी मुद्रा बना करके परमात्मा से अपने ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय में शक्ति की याचना करते हैं। ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः,
ओम चक्षुश्चक्षुः, ओम श्रोत्रं श्रोत्रम्, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्यां यशोबलम्, ओम करतल करप्रेष्ठे। पुनः बाएं हाथ में जल लेकर के, पुनः बाएं हाथ में जल लेकर के वैसे ही अब मार्जन करेंगे। ओम भुः पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः, ओम स्वः पुनातु कंठे, ओम महः पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम्, ओम तपः पुनातु पादयोः, ओम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ओम खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। ओम भुः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। 3 बार लंबा गहरा श्वास लेंगे और 3 बार लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। ये प्राणायाम मंत्र हमने अभी पढ़ा। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हे जगत नियंता, हे परमपिता परमेश्वर, हमारे अंदर में प्राणवायु को इतना स्थिरता प्रदान करो जिससे कि जब तक जीवें तब तक स्वस्थ जीवन जीवें। लंबा गहरा श्वास, तत्पश्चात हाथों को जोड़ करके मंत्रों का श्रवण करें। मनसा परिक्रमा मंत्र। ओम रीतं च सत्यं च विद्धा तपसोऽध्यजायत, ततो रात्र जायत, ततः समुद्रो अर्णवः। ओम समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत, अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशी। ॐ सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत्, दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। ॐ षण्णो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये, संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ प्राचीदिगग्निरधिपति रक्षितो रक्षिता दित्या ईशवः। तेभ्यो नमो धीपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः। एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। ॐ दक्षिणादेगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजि रक्षिता पीतर ईशवः। तेभ्यो नमो धीपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः। एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। ॐ प्रतीचि दिग्वरुणोऽधिपतिः क्रीडातु रक्षितान्नमीशवः। तेभ्यो नमो धीपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः। एभ्यो अस्तु
योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वोजं वेदद्मः। ॐ दुर्वादिग्विष्णुरधिपतिः कल्मासग्रीवो रक्षिता विरुध ईशवः। तेभ्यो नमो धीपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः। एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वोजं वेदद्मः। ॐ ऊर्ध्वादिबृहस्पतिरधिपतिः सेवित्रो रक्षिता वर्षमीशवः। तेभ्यो नमो धीपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः। एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वोजं वेदद्मः। ॐ उद्वयन्तमशस्परिष्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगनमज्योतिरुत्तमम्। ॐ उदुद्यमं जातवेदसं देवं वहन्ति गीतवः। दृश्ये विश्वाय सूर्यम्। ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्निः आप्राद्यावा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्थस्तु सश्च स्वाहा। ॐ तक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमच्चरत् पश्येम शरदः शतम् जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रभवाम शरदः शतम् आदिनः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरे पीछे पीछे सभी बोले, हे ईश्वर दयानिधि भवत्कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मर्थ काम मोक्षाणां सद्यः सिद्धिर भवेन्नः। ॐ नमः संभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। तो ये था हम सभी का ब्रह्मयज्ञ। जिन लोगों ने आंख बंद करके रखा होगा उनको गजब की अनुभूति हो रही होगी, और आगे भी मंत्रों का जब वाचन हो रहा हो तो श्रवण करते समय आंखों को बंद करके रखें। आपको एक अलौकिक अद्भुत अनुभूति प्राप्त होगी। निसंदेह मंत्रों में बताया गया है मननात् त्रायतीति मंत्रः। मंत्र हमारे अंदर के भिन्न भिन्न प्रकार के जो भय हैं उन्हें दूर करता है। तो मंत्रों की शक्ति है, इसलिए इनकी भक्ति है। तो मंत्र सभी जिनको भी आता है बोले, जिनको नहीं आता है श्रवण करें, हृदय से श्रवण करें। कानों से तो श्रवण करते ही हैं, हृदय से श्रवण करें। जब हृदय से श्रवण करेंगे तो अपने आप दोनों आंखें बंद हो जाएंगी। अब हम लोग देव यज्ञ की ओर अग्रसर हो रहे हैं। देव यज्ञ आरंभ करने से पूर्व सभी को टीका वंदन अवश्य करें। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धस्सर्वाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि,
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम बृहस्पतिर्मरुतः पृष्णिमातरः शुभं यावानो विदधे सुजग्मयः अग्निर्देवामनवः सूर्यचक्षसो विश्विनो देवा अवसागमन्निः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुशुभं सुष्णुर्वसीमहि देवहितं यदायुः। तिलक सभी को लगा दें, प्रेषित कर दीजिए, सभी तिलक लगा लें। अब तिलकम ते प्रयच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। धर्म काम अर्थ को सिद्ध करने के लिए हम सभी तिलक वंदन करते हैं। अब आइए, अब हम लोग देव यज्ञ की ओर प्रस्थान करते हैं। देव यज्ञ में सबसे पहले तो अब हम लोग संकल्प कर लें, जो जिस भाव से पूजते हैं भगवान उसको उस भाव से वरदान प्राप्त कराते हैं। ओम अद्य श्री विष्णु श्रीमद्भगवतो व्यासस्य विष्णु आज्ञया श्री श्वेत वाराह कल्पे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतखंडे आर्यावर्ते देशांतर्गते झारखंड प्रांते रामगढ़ जिलांतर्गते मासानां मासोत्तमे उत्तमे मासे पौष मासे शुभे कृष्णपक्षे द्वितीयायां तिथौ सकुटुंब बंधु बांधव सहित श्रुति स्मृति प्राणोक्त फल प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल पर्यंतम संरक्षणार्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्ति हेतवे दैहिक दैविक भौतिक सांसार्गिक सकल दोष परिहार करणार्थम प्रचलित व्यापार मध्ये प्रचुर धन धान्यादि प्राप्त्यर्थम स्व स्व मनसि स्व स्व कर्मणि कुशलता प्राप्त्यर्थम अद्य शुभ लग्ने शुभ मुहूर्ते शुभ दिवसे मंगलवासरे मकर संक्रांत्याम अवसरे अपना अपना नाम ले ले। नाना नाम गोत्रेभ्य उत्पन्न हम अद्य अपना नाम ले ले। अद्य बोलेंगे सभी। अहम शुभ लग्ने शुभ मुहूर्ते देव यज्ञ करणार्थम संकल्पम मनो अभिलषित मनोकामना सिद्ध्यर्थम उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त्यर्थम सकल निर्विघ्नता पूर्वकम कार्य संपन्न करणार्थम हवन कर्म करिष्ये। ओम यजाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्त सततैवैति। दूरं हवन के पास छोड़ देंगे अक्षत पुष्प जो भी हाथ में लेकर संकल्प किए। ओम यजाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्त सततैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अब दाहिने हाथ में जल लें पुनः। ओम अमृतो पी जाएंगे। ओम अमृतोपस्तृणमसे स्वाहा। पुनः जल लेंगे। ओम अमृतापिधानमसे स्वाहा। फिर पी जाएंगे, फिर पुनः लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रेमय श्रेयताम स्वाहा। फिर ले लें। 3 बार आचमन हस्त प्रक्षालन कर लें। हस्त प्रक्षालन 3 बार आचमन करने के बाद हम सभी हस्त प्रक्षालन करेंगे। और ये वैज्ञानिकता है, ये 3 आचमन क्यों करते हैं, हमारे विद्यार्थी ने पूछा था, मैं आप सब तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। और आपके मन में भी जिज्ञासा उत्पन्न होती होगी कि आखिर 3 बार क्यों करते हैं। तो आपको बता दूं, हमारे शरीर में विकार भी 3 कारणों से होती हैं। सोरा सिफ्लोसाइकोसिस, कफ पित्त वात के इम्बैलेंस होने से ही हमारे अंदर कोई भी विकार उत्पन्न होता है। तो इसलिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृताभिधानमसि स्वाहा। सत्यम यशः श्रीमय श्रेयताम स्वाहा। अब आइए, अब हाथ जोड़ें और उस सर्वव्यापक निराकार परमेश्वर से प्रार्थना करें
ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रों में विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं व्यामुदीमां कस्मै देवाय हविषा विधीम ॐ ययात्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसीसं यस्य देवः यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधीम ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकैत्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधीम ॐ येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसोऽभिमानः कस्मै देवाय हविषा विधीम ॐ प्रजापति नत्वदितानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ति जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्यामपतयोरयीनाम् ॐ स नो मन्दुर्जनिता सविधाता ध्यामानि वेदभुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानसानस्तृतीय धामन्नद्यैरयन्त ॐ अग्नेनाय सुपधारा ये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोधस्मज्योराणमेण भूयिष्ठान्ति नम उक्तिं विधीम। आइए इन मंत्रों के पद्यानुवाद आप सब तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं और वो इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको इन मंत्रों के अर्थ समझ में आ सके और हम सभी उस जगत नियंता निराकार सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी परमेश्वर की उपासना कर सकें। तो आइए आरंभ करते हैं। तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है, उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है, उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए, मंगल में गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। तू ही स्वयं प्रकाश सुचेतन सुख स्वरूप शुभदाता है, सुप्रियचंद्र लोकादिक को तू रचता और टिकाता है। पहले था अब भी तू ही है घट घट में व्यापक स्वामी, योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी। तू ही आत्मज्ञान बलदाता सुयस्य विज जन गाते हैं,
तेरी चरण शरण में आकर भवसागर तर जाते हैं। तेरी चरण शरण में आकर भवसागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे बिसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने। घोर अनर्थ से हमें बचाते रहना हरदम दया निधान। अपने भक्त जनों को भगवन दीजे यही विशद वरदान। तूने अपनी अनुपम माया से जग ज्योति चमकाई है। मनुज और पशुओं को रचकर निज महिमा प्रगटाई है। अपने ही सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं। भक्ति भाव की भेंटे लेकर शरण तुम्हारी आते हैं। तारे रविचंद्रादिक रचकर निज प्रकाश चमकाया है। तू धनो धारण कर तूने कौशल अलख जगाया है। तू ही विश्व विधाता पोषक तेरा ही हम ध्यान धरें। शुद्ध भाव से भगवन तेरी भजनामृत का पान करें। तुझसे बड़ा न कोई जग में, सब में तू ही समाया है। जड़ चेतन सब तेरी रचना, तुझ में आश्रय पाया है। हे सर्वोपरि विभो विश्व का तूने साज सजाया है। धन दौलत भरपूर दीजिए यही भक्त को भाया है। तो गुरु है प्रदेश भी तो है, पाप पुण्य फल दाता है। तू ही सखा बंधु मम तू ही, तुझसे ही सब नाता है। भक्तों को इस भवबंधन से तू ही मुक्त कराता है। तू है अद्वैत महाप्रभु सर्व काल का ज्ञाता है। तू ही सर्व काल का ज्ञाता है। तू है स्वयं प्रकाश है प्रभु सबका सृजनहार। तुम्ही रसना निस दिन रटे तुम्ही को, मन में बसना सदा तुम्ही। कुटिल पाप से हमें बचाते रहना हरदम दया निधान। अपने भक्त जनों को भगवन दीजे यही विशद वरदान। अपने भक्त जनों को भगवन दीजे यही विशद वरदान। भगवन दीजे यही विशद वरदान। तो आइए अब हम सभी वरदान प्राप्ति हेतु इस हवन कुंड में अग्नि स्थापन करेंगे। तो अग्नि स्थापन करने से पूर्व सुरवा ले लें। इसको सुरवा कहते हैं। सभी सुरवा ले लें। जो भी मुख्य यजमान है सुरवा ले लें और अपने सुरवा में कपूर को रख लें और उसे प्रज्वलित करें। इसको जलाना नहीं कहते हैं, इसको प्रज्वलित करते हैं, अग्नि प्रज्वलित। चलिए इसको प्रज्वलित करें। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। द्यौरिव भूम्ना पृथिवी परिव्यम्ना। तस्यास्ति पृथिवी देवयज्ञने। पृष्ठे अग्निमन्नाद्यं द्यायादधि आदधि। ओम उद्बद्ध स्वाग्नेः प्रतिजाग्रहे त्वमिष्ठापूर्ति संसृधि धामयञ्च। अस्मिन् सदस्ते अदुत्तरस्मिन् विश्वे देवाः यजमानश्च सीदत। हाथ जोड़ें।
ओम आयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तीनि धस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुर्व्यवं वर्चसि नान्नादीन समीधय स्वाहा इदम अग्नये जात वेदसि इदं नमः। अब दूसरी संध्या ले लें। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्बोधयदातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोदन ओम सुसमिधाय शोचिषे कृतं तीव्रं जुहोदन अग्नये जात वेदसि स्वाहा इदम अग्नये जात वेदसि इदं नमः। अब तीसरी संध्या। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहस्योच्छाय विष्ठय स्वाहा इदम अग्नये जात वेदसि इदं नमः। तत्पश्चात आप सभी घृत को तपा लें या तपी हुई है तो 5 बार घृत की आहुति प्रदान करेंगे। चम्मच में ले लें और इसको तपाएं। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तीनि धस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुर्व्यवं वर्चसि नान्नादीन समीधय स्वाहा स्वाहा इदम अग्नये जात वेदसि इदं नमः। पुनः दूसरी बार। ओम अयंत इद्मात्मा जात वेदस्तीनि धस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुर्व्यवं वर्चसि नान्नादीन समीधय स्वाहा इदम अग्नये जात वेदसि इदं नमः। तीसरी संध्या तीसरी आहुति। ओम अयंत इद्मात्मा जात वेदस्तीनि धस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुर्व्यवं वर्चसि नान्नादीन समीधय स्वाहा इदम अग्नये जात वेदसि इदं नमः। पुनः चौथी आहुति। ओम अयंत इद्मात्मा जात वेदस्तीनि धस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुर्व्यवं वर्चसि नान्नाद्येन समीधय स्वाहा इदम अग्नये जात वेदसि इदं नमः। ओम अयंत इद्मात्मा जात वेदस्तीनि धस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुर्व्यवं वर्चसि नान्नादीन समीधय स्वाहा इदम अग्नये जात वेदसि इदं नमः। ये पंचघृताहुति हम लोगों ने प्रदान किया। और क्यों किया, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण यह है कि ये हमारा जो स्थूल शरीर है पंच महाभूतों से बना है और हमारा जो सूक्ष्म शरीर है यह भी पंच महाभूतों से बना है। और इस पंच महाभूत की शांति हेतु हम लोग अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तीनि धस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुर्व्यवं वर्चसि नान्नादीन समीधय इस मंत्र से आहुति प्रदान करते हैं। अब अग्नि प्रज्वलित हो गई होगी सभी के पास, तो अग्नि के चारों ओर परमात्मा से प्रार्थना करेंगे। जिस तरह से अग्नि चल रही है उसी तरह से हमारे जीवन में भी हमारी अग्नि प्रज्वलित होती रहे और हमारे चारों ओर शांति का वातावरण बना रहे। तो इससे खड़े हो जाएंगे, मुख्य यजमान खड़े हो जाएंगे, पूर्व दिशा में जल गिराएंगे। ओम दाएं से बाएं ओर। ओम अदितेनुमन्ये स्व, ऐसे जल पर सिंचन करेंगे। ओम अदितेनुमन्ये स्व, ऐसे पश्चिम दिशा में। ओम अनुमतेनुमन्ये स्व, उत्तर दिशा में। ओम सरस्वतेनुमन्ये स्व, और दक्षिण दिशा से चारों ओर घुमाते हुए यज्ञ वेदी के चारों ओर।
ओम देव सविता वसुवयजं वसुवयजपतिं वगाय दिव्यो गंधर्वः कीतभू कीतन्नः पुनातु वाचुस्रुवाचन्नः स्वदतु। बैठ जाए। हवन कुंड के चारों ओर जल प्रसेचन सभी ने कर लिया होगा, तो आइए आहुति प्रदान करें। ओम अग्नये, आहुति ले लें। ओम, इसको घी की आहुति, अभी अभी। ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये तन्नोम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय तन्नोम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये तन्नोम। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय तन्नोम। अब सभी के पास में हवन कुंड के पास हवन सामग्री रखी होगी, तो उस हवन सामग्री से आहुति प्रदान करेंगे और जो मुख्य यजमान हैं वो घृत से आहुति प्रदान करते रहेंगे। ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योति वर्चः स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजोर्देवेन सवित्रः सजोरुषेन्द्रवत्याजुषाण सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम भृगणये प्राणाय स्वाहा इदं भृगणये प्राणाय तन्नोम। ओम भूर्वावे प्राणाय स्वाहा इदं भूर्वाय प्राणाय तन्नोम। ओम स्वाध्याय व्यानाय स्वाहा इदं स्वाध्याय व्यानाय तन्नोम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायुवायुदितेभ्यः प्राणपानवनेभ्यः स्वाहा इदं अग्निवायुवायुदितेभ्यः प्राणवनेभ्यः तन्नोम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ओम यामेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम अब ध्यान देंगे सभी। हमारे यहाँ प्रातःकालीन बेला में और सायंकालीन बेला में, दोनों कालीन बेला में हम लोगों को हवन करने के लिए ऋषियों ने बताया, परंतु प्रातःकालीन बेला में हमें अवश्य करना चाहिए और सायंकालीन आहुति हम लोग प्रातःकालीन समय में ही प्रदान कर देते हैं, क्योंकि हम सभी किसी न किसी कार्य में व्यस्त होते हैं। तो आइए सायंकालीन आहुति भी प्रदान करें। ओम अग्निर्ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा। ओम अग्निवर्चो ज्योति वर्चः स्वाहा। ओम स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। ओम सजोर्देवेन सवित्रः सजोरुषेन्द्रवत्याजुषाण सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम भृगणये प्राणाय स्वाहा इदं भृगणये प्राणाय तन्नोम। ओम भृवावे प्राणाय स्वाहा इदं भ्रमणाय तन्नोम। ओम स्वाध्याय व्यानाय स्वाहा इदं स्वाध्याय व्यानाय तन्नोम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायुवायुदितेभ्यः प्राणपानवनेभ्यः स्वाहा इदं अग्निवायुवायुदितेभ्यः प्राणपानवनेभ्यः तन्नोम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। अब चूंकि यहाँ पर सभी विद्यार्थी आए हैं और सभी विद्यार्थी अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, तो मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। ओम या मेधाम, ओम या मेधाम। सभी बच्चे बोले, सभी लोग बोले ओम या मेधाम। सही बच्चे बोले। देव पैदा अनाज होता भगवान यज्ञ से जल्दी प्रसन्न हो। भगवान यज्ञ से
जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है कन्यादान भी इसी के सामने, होता है कन्यादान भी इसी के सामने। शक्ति व तेज यश भरा इस शुभ नाम में, पूजा है इसको श्री भगवान राम ने। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। इसका पुजारी कोई भी पराजित नहीं होता, भय यज्ञ करता को कभी किंचित नहीं होता, भय यज्ञ करता को कभी किंचित नहीं होता। होती है सारी मुश्किलें आसान यज्ञ से, होती है सारी मुश्किलें आसान यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। चाहे अमीर है चाहे कोई गरीब है, चाहे अमीर है चाहे कोई गरीब है, जो नित्य यज्ञ करता है वह खुश नसीब है, जो नित्य यज्ञ करता है वह खुश नसीब है। जो उपकारी मनुष्य बनता है महान यज्ञ से, उपकारी मनुष्य बनता है महान यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। तो आइए यज्ञ हम लोगों ने कर लिया, तो आइए यज्ञ प्रार्थना करते हैं। अब हम लोगों ने जान लिया कि यज्ञ क्यों करते हैं और क्या है इसके पीछे रहस्य। तो आइए बड़े भाव से हाथ जोड़ लें। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करें, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे। अश्वमेधाधिक रचाएं यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहें, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार की। लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, इदं ममता सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। पेट छोर झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। प्रभु आपकी सब पर रहे, दाता आपकी सब पर रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबका करो भगवान।
सबका सबरी हो कल्याण। सब ईस सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन भान के भंडारी। सभद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथ कहो। दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। तो आइए अब सामूहिक हवन है और समूह में सभी लोग मिल करके यदि प्रार्थना करना करें। सुखी बसी संसार सब, दुखिया कहे न कोई। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान से वंचित रहे न कोई। दूध पूत धन धान से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य दूर। राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे ममईश। आशा तेरे धाम की बनी रहे ममईश। हमें बचाओ पाप से करके दया दयाल। हमें बचाओ पाप से करके दया दयाल। अपना भक्त बनाए के सबको करो निहाल। अपना भक्त बनाए के सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार। दिल हृदय में धीरता, सबको दो करतार। दिल हृदय में धीरता, सबको दो करतार। नारायण तुम आप हो पाप विमोचन हार। नारायण तुम आप हो पाप विमोचन हार। क्षमा करो अपराध सब, कर दो भव से पार। क्षमा करो अपराध सब, कर दो भव से पार। हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निधान। हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निधान। साधु संत सुख दीजिए, दयानंद दान। साधु संत सुख दीजिए, दयानम्रता दान। साधु संत सुख दीजिए, दयानम्रता दान। दयानम्रता दान। अब हम सभी ने उस निराकार परमेश्वर से याचना बहुत की। अब हमारे मुख्य यजमान प्राचार्य महोदय ने भी आप सभी के कुशल क्षेम के लिए, कुशलता के लिए विशेष हवन किया है और उन्होंने भी अपने जीवन में अधिक से अधिक पुण्य किए हैं और वो पुण्य की शक्ति से आपको पुण्यवान बनाने के लिए आपको पुष्प वृष्टि करेंगे, आशीर्वचन देंगे। मैं अपने प्राचार्य महोदय से करबद्ध निवेदन करूंगा
कि आप खड़े हो जाएं और आप पकड़े रहें और प्रत्येक यज्ञ वेदी के पास जाकर के आप पुष्प वृष्टि करेंगे। मैं मंत्रों का उच्चारण करूंगा। ओम आ ब्रह्मण ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायता आराष्टे राजन्य सूरई सभ्योतिर्महारथो जायता निकामी निकामी न पर्जन्य फलवत्यो न ओषधय पच्यन्ताम् योगक्षेमो न कल्पन्ताम् ओम योगक्षेमो न कल्पन्ताम् ओम आ ब्रह्मण ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराष्टे राजन्य सूरई सभ्योतिर्महारथो जायताम् निकामे निकामे न पर्जन्य फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो न कल्पन्ताम् ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवऋत्विजं होतारं रत्नधातमं सनापिति वसुनवेग्ने सुपायनो भव सजस्त्वाना स्वस्तैः स्वस्ति नो मिमितामस्मि न भगा स्तुति दिव्यतृणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातुनः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुनः स्वस्ति वायुप्रवामहि सोमं स्वस्ति भुवनस्पति बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्ति सुस्तादित्यासो भवन्तु नः ॐ सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम अभी जिन मंत्रों से हम लोगों ने प्रार्थना किया और हमारे प्राचार्य महोदय ने आपको आशीर्वचन दिया, आशीर्वचन के रूप में पुष्प वृष्टि की आप लोग के ऊपर, तो इसके भाव क्या हैं मैं आप सब तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आप सभी से निवेदन है, दोनों आंखें बंद करके हाथ जोड़ करके बैठें और इस मंत्र के जो भाव हैं उन्हें हृदयंगम करने का प्रयास करें। क्या क्या कहा गया है, हमारे ऋषि मुनियों ने क्या क्या कहा है इन मंत्रों के माध्यम से। आ ब्राह्मण ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम आराष्ट्रे राजन्य सूर सभ्योतिर महारथो जायताम निकामे निकामे नः पर्जन्य फलवत्यो न औषधयः पच्यन्ताम योगक्षेमो नः कल्पन्ताम। कहते हैं ब्राह्मण स्वराष्ट्र में हो, द्विज ब्रह्म तेजधारी, क्षत्रिय महारथी हो और जल विनाशकारी। इस भाव से आप सभी के ऊपर प्राचार्य महोदय पुष्प वृष्टि कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना भी कर रहे हैं। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत नियंता, हे निराकार परमेश्वर, हमारे सभी कार्यकर्तागण, कर्मचारी एवं हमारे सभी विद्यार्थी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें और इनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई विघ्न बाधा ना आए। तो इस भाव से ये आप सभी पर पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। तो आप पुष्प वृष्टि जब कर रहे हैं तो आप अपने आँखों को बंद करके उन्हें सहृदय स्वीकार करें और ये आशीर्वचन समारोह भी कह सकते हैं इसे विशेष हवन का प्रयोजन भी यही है हमारा आशीर्वचन। साथ ही साथ सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा में प्रवेश किया तो इस खुशहाली में भी, इस खुशी के अवसर पर भी, इस खुशी को दुगना करने के लिए हम लोगों ने और उस परमात्मा का धन्यवाद करने के लिए कि प्रभु
इस वर्ष हमें वैसे ही मेधा बुद्धि, वैसे ही कार्य कुशलता देना जिस प्रकार अन्य वर्षों में दिए हैं। प्रभु से प्रार्थना किया, हे परमपिता परमेश्वर, जिस मेधा बुद्धि को प्राप्त करके हमारे पूर्वज ऋषि मुनिगण भिन्न भिन्न प्रकार से अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया, ठीक वही मेधा बुद्धि हमें ही प्रदान करना। आप सभी को सुप्रभात, और विशेष करके आचार्य जी को, जिन्होंने इतनी सुंदर विधि पूर्वक यज्ञ और हवन को संपादित किया, और सिर्फ हवन ही नहीं कराया, हवन का महत्व भी बताया, जो कि सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं वो भी जाने। सुप्रभात। एक बार फिर से मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आप सभी का डीएवी बरकाकाना परिवार हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता है। भास्करस्य यथा तेजो मकरस्थस्य वर्धते भवतां तेजो वर्धतामिति कामये मकर संक्रांति पर्वणः सर्वेभ्यः शुभाशया। हमारे माननीय प्राचार्य महोदय मुस्तफा मजीद जी एवं समस्त डीएवी बरकाकाना के शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मियों की ओर से सभी अभिभावकगण एवं प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा। We all are gathered here today with pure hearts and positive intentions. This Havan is not just a ritual, but a powerful manifestation of our collective energy, chanting together, meditating together, and offering our prayers to the Divine. May this sacred fire purify our souls, dispel negativity, and bring peace and prosperity to us. हमारे यशस्वी प्राचार्य महोदय, जो कि मन, वाणी और कर्म से डीएवी और आर्य समाज की ध्वज पताका को उत्कृष्टता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, उनके नेतृत्व में आज हमारे विद्यालय प्रांगण में अपने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य एवं आगामी बोर्ड की परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन की कामना से इस यज्ञ महोत्सव का आयोजन किया गया है। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर जब भगवान दिवाकर मकर राशि में प्रवेश करने के साथ उत्तरायण की यात्रा प्रारंभ करते हैं, हम अपने विद्यार्थियों की उत्तरोत्तर प्रगति की कामना करते हैं और परमपिता परमेश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि इन्हें आरोग्य, यश और कीर्ति प्रदान करें, ताकि ये बच्चे अपने माता पिता, विद्यालय के साथ साथ संपूर्ण विश्व में अपने राष्ट्र का नाम उज्जवल करें। टाइम से खत्म हो गया ना? टाइम से खत्म हो गया ना? All are here just to bless you, just to speak blessings to you, for us, for the school, so that you are passed with flying colors. अब हम सभी शांति पाठ कर लें, तत्पश्चात अन्य कार्यों में लगेंगे। तो सबसे पहले आइए हाथों को जोड़ें और परमात्मा से प्रार्थना करें, हे प्रभु सबके जीवन में शांति प्रदान करना, क्योंकि परम सुख शांति सुख है। तो पहले हम भजन करते हैं। शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, जल में थल में और गगन में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, जल में थल में और गगन में, अंतरिक्ष में अग्नि पवन में, अंतरिक्ष में अग्नि पवन में, औषधि वनस्पति वन उपवन में, औषधि वनस्पति वन उपवन में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, सकल विश्व के जड़ चेतन में, सकल विश्व के जड़ चेतन में, सकल विश्व के जड़ चेतन में, ब्राह्मण के उपदेश वचन में, क्षत्रिय के द्वारा होरण में, वैश्य जनों के हो वेदन में और शूद्र के हो चरणन में,
और शूद्र के हो चरणन में। शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, शांति राष्ट्र निर्माण सृजन में, शांति राष्ट्र निर्माण सृजन में, नगर ग्राम में और भवन में, जीव मात्र के तन में मन में, जीव मात्र के तन में मन में, और जगत के हो कन कन में, और जगत के हो कन कन में। शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। तो परमात्मा से हम लोगों ने पद्य के रूप में शांति की याचना किया। अब मंत्रों का, यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ करें सभी मिलकर। ध्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते। जो बोले सो अभय, वैदिक धर्म की जय। वेद की ज्योति जलती रहेगी, जलती रहेगी, जलती रहेगी। वेद की ज्योति जलती रहेगी, जलती रहेगी, जलती रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा, ऊंचा रहेगा, ऊंचा रहेगा। अरे समाज अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डीएवी के बच्चे स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहें। डीएवी के शिक्षक स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहें जी, मस्त रहें। डीएवी के प्राचार्य स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहें। और डीएवी बलकान का ना प्रगति करेगा तो प्रगति करेगा, तो सभी बोलेंगे प्रगति करेगा, प्रगति करेगा। ठीक है, क्या बोलेंगे? प्रगति करेगा, प्रगति करेगा। कस के डीएवी बलका का ना प्रगति करेगा, आवाज नहीं आ रही, बढ़िया। डीएवी बलका का ना प्रगति करेगा, प्रगति करेगा, प्रगति करेगा। तो इसी कामना के साथ आज के इस हवन कार्य को मैं यही विराम दे रहा हूं। अब आगे के कार्यक्रम जो कुछ भी हैं वो कार्यकर्ता लोग संभालेंगे। प्रसाद अभी वितरण कराओगे? करवा दो। हो गया। सभी बच्चों और पेरेंट्स से अनुरोध है आप सबके लिए। नमस्ते प्यारे मित्रों एवं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डीएवी बरकाकाना में लोहड़ी पर्व का आयोजन, सुंदर आयोजन किया जा रहा है। और देखते ही देखते बनेगा आप लोगों को, और आप देख पाएंगे पूरा यह कार्यक्रम आपको मैं दिखाऊंगा। आप पूरा देखेंगे, पूरा वीडियो वैसे देखें, आपको आनंद आएगा। ये लोहड़ी कार्यक्रम अभी कुछ ही क्षणों में आरंभ होने वाला है। वहाँ पे कुछ कपूर डाल। All the parents and our dearest children are requested to take the piece of paper and write your evil thoughts, put it on the fire and dispel the evilness from your life. Let this flame burn all the evil thoughts from your life. That piece of paper. आप देख पा रहे हैं ये लोहड़ी
Near the loading flames, there are tables with paper and pens are there. You can take the papers from there and write your evil thoughts from there only. After this, we'll head towards our next program, that is kites flying.